सुबह का वक्त आकाश जी अपने कमरे में काफी परेशान से इधर उधर कुछ खोज रहे थे। जब अच्छे से खोजने के बाद भी उन्हें वो चीज नहीं मिलती तो वो सीधा घर के नौकरों को बुलाते हैं और गुस्से में सबसे पूछते हैं, किसने मेरे कमरे से मेरी इजाजत के बिना मेरे चीजों को छूने की हिम्मत की। सभी नौकर सहमे से खड़े अपना सिर नामे हिलाते हैं। ये देख आकाश जी लगभग चीखते हुए कहते हैं, तो कहाँ गया वो बॉक्स? सच सच बताओ मुझे। नहीं मैं। वो इतना बोले ही थे कि मुन्ना भागकर उनके कमरे में आता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स उनकी ओर बढ़ते हुए कहता है, साहब शायद आप इस बॉक्स को ढूंढ रहे हैं। आकाश जी मुन्ना के हाथ में वो बॉक्स देख तुरंत उससे छीनकर उसे ठीक से देखने लगते हैं। जैसे ही वो बॉक्स खोलकर अंदर देखते हैं, उन्हें काफी हैरानी होती है। वो टूटे हुए बॉक्स को किसी ने काफी जतन से पहले जैसा बना दिया था और इसी के साथ ही जितनी दरारें थी उनको खूबसूरती से सजा दिया था। ये देख आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई। उनकी कौशल्या की यादें वापस से उनके पास आ गई थी। आकाश जी नम आंखों से मुन्ना को देखकर कहते हैं, ये तुमने? वो इतना ही कहे ही थे कि। मुन्ना जल्दी से अपना सिरना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, ये मैंने नहीं किया। वो तो छोटी मैडम ने मुझे ये बॉक्स आपको देने को कहा और साथ ही आपको नाश्ते के लिए नीचे आने को भी कहा है। मुन्ना की बात सुनकर आकाश जी असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये ठीक किसने किया और अगर अन्या ने किया तो उनके मन में काफी सवाल थे। मुन्ना और बाकी नौकर वहां से चले गए। आकाश जी उस बॉक्स को अब तक अपने हाथों में थामे देख रहे थे, तभी उनकी नजर एक नोट पर पड़ती है। वो उसे बॉक्स से निकालकर पढ़ने लगते हैं। कांच में अगर यादें बसे तो कभी न कभी टूट जाती है, लेकिन अगर वही यादें दिल में बस जाए तो वो कभी नहीं मिटती। ये लाइन पढ़ वो काफी हैरान हो गए। वो बार बार उस लाइन को पढ़ते हैं। ये लाइन उनकी कौशल्या की कही गई लाइंस जैसी थी। ऐसी ही कुछ बातें कौशल्या ने एक बार उनसे कही थी और आज वही अपने सामने पढ़ के वो भावुक हो गए थे। वो बॉक्स को प्यार से छूकर अपनी कौशल्या को याद कर रहे थे। वही दूसरी तरफ सब नाश्ते के लिए आ चुके थे। रुद्र भी वही था, लेकिन आज उसने अन्या को नजर भी नहीं देखा। उसका गुस्सा और नफरत अन्या के लिए शांत नहीं हुई थी। अन्या सबको उनका मॉर्निंग ड्रिंक सर्व कर रही थी कि रेहान की नजर अन्या की उंगलियों पर जाती है जिनमें बैंडेज बंधा हुआ था। ये देख रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए फिक्र से कहता है, भाभी ये क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? रेहान के ऐसा कहने पर सबकी नजर अन्या से होते हुए उसके हाथ पर जाती है, सिवाय रुद्र के। अन्या जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, अरे ये तो छोटी सी चोट है, बस कुछ ढूंढ रही थी स्टोर रूम में तो वहीं लग गई। दिग्विजय जी अन्या की बात सुन फिक्र से कहते हैं, अरे बेटा आपको क्या जरूरत थी खुद से काम करने की? इतने सारे नौकर हैं, उनमें से किसको बोल देती? देखिए अब आपको लग गई। अन्या जल्दी से दिग्विजय जी को जूस देते हुए कहती है, छोटी सी चोट है दादाजी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आप लोग अब चिंता न करें। तभी रेहान अन्या को अपने पास बैठाते हुए हक से डांट लगाते हुए कहता है, भाभी पहले आप यहाँ बैठो, हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि अपना ब्रेकफास्ट भी खुद ना ले सके। चलो आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। अन्या ना में सिर हिलाते हुए रेहान को मना करती है, लेकिन रेहान अपने हाथ से उसे जूस पिलाने लगता है। अन्या और रेहान का बॉन्ड देख सब मुस्कुरा देते हैं।
दिग्विजय जी अन्या और रेहान को देख मन में कहते हैं, मेरा फैसला गलत नहीं था। अन्या ही इस अधूरे बिखरे परिवार को पूरा कर सकती है। जैसे उसने रेहान को संभालकर उससे अनोखा रिश्ता बना लिया। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द ऐसा ही रिश्ता वो रुद्र से भी जोड़ लेगी। बस मेरा परिवार ऐसे ही रहे, अब मेरी यही दुआ है। और आखिरी इच्छा भी वही। टेबल के आखिरी में बैठे आकाश जी ने ये सब देख लिया था। अन्या के उंगलियों का हाल ये साफ बयां कर रहा था कि उस टुकड़े को अन्या ने ही जतन से जोड़ा था और उस कागज में लिखा नोट वो भी अन्या ने ही लिखा था। उनके दिल में बस यही उलझन थी कि आखिर कोई कैसे उनकी कौशल्या जैसी हो सकती है। अन्या के आने से उनके घर में जो रौनक है वो कभी उनकी कौशल्या के रहने पर होती थी। ये सब सोच सोच कर आकाश जी की आंखें नम हो गई। वही रुद्र सब कुछ इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र का उखड़ा हुआ मूड अभय बखूबी नोटिस कर रहा था, लेकिन अभी उससे कुछ पूछना अभय को कुछ ठीक नहीं लगा। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम के लिए चले गए। आकाश जी अपने कमरे में अब भी उस बॉक्स को लिए सोच में गुम थे। अन्या के हाथ में चोट होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए वो आराम करने अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही उसकी नजर सोफे पर पड़ी रुद्र की वाइट शर्ट पर पड़ती है। वो सोफे पर बैठ उस शर्ट को अपने हाथों में लेकर रुद्र की खुशबू को महसूस करती है। ऐसा नहीं है कि उसने रुद्र का ऐसा इग्नोरेंट बिहेवियर नोटिस नहीं किया था। उसको ये बात खल रही थी कि उनके रिश्ते में इतनी दूरी थी कि अन्या चाहकर भी उन्हें बदल नहीं पा रही थी। रुद्र उसकी समझ से परे था और साथ ही वो अपने दिल में कोई झूठी उम्मीद भी नहीं रखना चाहती थी। वो ऐसे ही रुद्र के बारे में सोचते सोचते उस शर्ट को हक किए सो जाती है। शाम का वक्त आकाश जी अपने कामों में लगे थे कि उन्हें एक कॉल आता है, जिसे सुन उनके चेहरे का रंग एक ही पल में उड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे फोन की दूसरी तरफ की बातें सुने रहे थे, वैसे वैसे उनका चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। वो तुरंत अपना फोन काटकर गुस्से में दंदनाते हुए कमरे से निकल जाते हैं। इधर हॉल में रुद्र आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। डिनर में समय होने के कारण वो आज सबके साथ नीचे हॉल में बैठा था। दिग्विजय जी और रुद्र कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे थे और रेहान तविश अपने ही धुन में लगे थे। अब तक अभय भी आ चुका था और वो भी सबके साथ वही हॉल में बैठ गया। तभी उनके सामने वाला टेबल का कांच किसी चीज के जोर से फेंकने पर टूट जाता है। आवाज सुन सब हैरत से खड़े हो जाते हैं, सिवाय रुद्र के। वो अब भी एकटक उस टूटे हुए कांच को देख रहा था। तभी सबके कानों में आकाश जी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो सीढ़ियों के पास खड़े होकर लगभग गरजते हुए कहते हैं, रुद्र। रुद्र का नाम पुकारने पर सब रुद्र को देखते हैं। आकाश गुस्से में आगे चलकर आते हैं और रुद्र के ठीक सामने खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कौशल्या के सपने को तोड़ने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है हो तो तुम किसी भी चीज पर अपनी हुकूमत करोगे? तुम चाहे जो करो, लेकिन मेरी कौशल्या की यादों, उसके सपने, उसकी निशानी से दूर रहना, समझे? तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी कौशल्या की किसी भी चीज पर। आकाश जी के ऐसे कहने पर रुद्र भी अब गुस्से में आ गया। वो भी ठीक आकाश जी के सामने खड़ा होकर उनकी आंख में आंख मिलाकर गुस्से में कहता है, मेरी माँ है वो और अपनी माँ से जुड़ी हर चीज पर हक है मेरा, और इसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। आकाश जी रुद्र को घूरते हुए कहते हैं, तुम चाहे जो करो लेकिन मेरी कौशल्या की यादों, उसके सपने, उसकी निशानी से दूर रहना, समझे? तुम्हारा कोई हक नहीं है उसकी किसी भी चीज पर। आकाश जी के ऐसे कहने पर रुद्र भी अब गुस्से में आ गया। वो आकाश जी के सामने खड़ा होकर उनकी आंख में आंख मिलाकर गुस्से में कहता है, मेरी माँ है वो और अपनी माँ से जुड़ी हर चीज पर मेरा हक है। इसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता, आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। आकाश भी रुद्र की बात सुन गुस्से में गरजते हुए कहते हैं। रुद्र उनसे भी तेज आवाज में दहाड़ते हुए कहता है, चिल्लाए मत मिस्टर आकाश राय चौहान। दोनों बाप बेटे को लड़ते देख दिग्विजय जी उनके बीच में आकर अपनी रोबदार आवाज में कहते हैं, शांत हो जाओ तुम दोनों, ये क्या हरकत है? और रुद्र तुम अभी अपने कमरे में जाओ। दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब भी वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। दिग्विजय जी ने जब दोनों को एक दूसरे को घूरते देखा तो इस बार थोड़ा कड़क आवाज में कहते हैं, रुद्र मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। इस बार रुद्र आकाश जी को घूरता हुआ वहां से तेज कदमों से चलकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला गया। रुद्र के जाने के बाद दिग्विजय जी आदेश देते हुए कहते हैं, आकाश तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना बोल वो भी अपने कमरे की तरफ चले गए। आकाश जी काफी गुस्से में थे, लेकिन अपने पिता की बात उल्लंघन न करते हुए अपने गुस्से को एक गहरी सांस लेकर काबू करते हुए वहां से दिग्विजय जी के कमरे की ओर चल दिए। सबके जाने के बाद रेहान भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्या को इस मैटर की कोई खबर ही नहीं थी। वो तो बैकयार्ड में बने पुराने कमरे से कुछ पुरानी यादें खुशी खुशी पीछे के रास्ते से ऊपर लेकर जा रही थी। तभी सामने से आते रुद्र की नजर उस पर पड़ी और साथ ही उसके हाथ में पकड़ी वो पुरानी चीजों को देखा, जिससे उसका कुछ मीठा तो कुछ दर्द भरा बचपन जुड़ा था। वो ये सब देख और आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आगे बढ़कर झटके से अन्या का हाथ पकड़ लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से अन्या कुछ सहम जाती है और साथ ही उसके हाथ से वो बॉक्स छूटकर नीचे गिर जाता है। रुद्र किसी बात की परवाह न करते हुए अन्या को गुस्से में लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। रुद्र ने क्या किया है ऐसा जिसके चलते आकाश जी इतना गुस्सा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।